हेलो, नमस्कार। मैं आपका साथी दिनेश कुमार, आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने हिंदी में जो है संज्ञा स्टार्ट की हुई है, ठीक है? जिसमें हमने जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा। मुख्यतः अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा-सा रिकॉल करें, तो हमने जो कल पढ़ा था उसमें कि हमने पढ़ा था कि संज्ञा क्या है? संज्ञा के मुख्यतः जो है वो 3 भाग होते हैं, प्राय जो होते हैं वो 3 भाग भेद होते हैं और टोटल जो उसके प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5, ठीक है? और हमने पढ़ा था कि जो जातिवाचक संज्ञा है हमारे पास, उसके जो है आगे 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा समूहवाचक और दूसरा होता है हमारा द्रव्यवाचक, ठीक है? तो हमने जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी अ, विश्लेषण कल जो है किया हुआ था, ठीक है? उसमें हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है? आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? हमने जो है मुख्यतः 3 प्रकार की संज्ञा की बात की थी, तो जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से अगर आप समझ पा रहे होंगे जाति, ठीक है? जिसमें क्या है कि अ, कोई ऐसा वर्ड जो मतलब सारी प्रजाति के बारे में बात करता हो। जैसे कि मतलब मैं कहूँ बच्चा, अगर मैंने बच्चा कहा तो इसमें कोई पार्टिकुलरली किसी एक बच्चे की बात नहीं की जा रही है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अ, वो वाला बच्चा या बहुत सारे बच्चे हैं। जब मैं नाम नहीं लूँगा कि कमलेश बच्चा या मतलब सुरेश बच्चा, तो मतलब तब तक हम नहीं पहचान सकते कि किस बच्चे की बात की जा रही है। तो उसमें मतलब सभी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, तो मतलब सभी की बात की जा रही है, ठीक है? जहाँ पे सभी की बात की जाती है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? जाति, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? जैसे आपके पास है पहाड़, अब पहाड़ की जैसे मैंने बात की तो पहाड़, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा कि भई हिमालय पर्वत, जैसे कि पर्वत की बात कर रहा हूँ पहाड़ों की, तो मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि धौलाधार पर्वत या मतलब अ, आपका जो है विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट। तो जब मैंने पहाड़ बोला तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब कौन से पहाड़ की बात कर रहे हैं सर। लेकिन पहाड़ जो है हमें सभी जितने भी हमारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सभी की मतलब बात कर रहा है, ठीक है? तो एक तरह से वो सभी के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें पार्टिकुलरली पता नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हम निश्चित ही मतलब किसी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊँगा हिमालय पर्वत, तो मतलब हिमालय की बात की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा पहाड़, तो पहाड़ का मतलब है सारे पहाड़, ठीक है उसमें? तो ये आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है? डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, मैंने अभी आपको बताया जानवर। अब मैं जानवर की बात करूं तो जानवर में मैंने कोई पार्टिकुलरली किसी एक जानवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसमें सभी जितने भी जानवर हुए आते हैं हमारे, ठीक है? मतलब आपके पशु हो गए, चाहे आपके मतलब शेर हो गया, कुत्ता हो गया, जो भी है, मतलब वो क्या है? एक जानवर है, तो मतलब वो जानवरों में सभी प्रजातियां जो है सम्मिलित हो गई। ऐसा नहीं है मैंने कहा कि शेर, तो मतलब मैंने किसी पार्टिकुलरली मतलब जानवर की बात नहीं की है। मैंने जानवर कहा तो मतलब मेरे सामने बहुत सारे जानवर हैं। मेरा दिमाग ऐसा नहीं बोल रहा है कि सिर्फ शेर की बात करें, नहीं। सारे जानवर जो है मेरे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ पे सभी प्राणियों की बात की जा रही है, सभी वस्तुओं की बात की जा रही है। जैसे नेक्स्ट है नदी। अब नदी, नदी से भी अब आप जैसे नदी है, तो नदी मैंने कहा तो मतलब बहुत सारी नदियाँ जो है, जो मुझे याद थी वो मेरे माइंड में आ गई। किसी ने कहा होता कि गंगा नदी, तो गंगा की जब बात करते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है? फिर बाजार की बात करेंगे। अब गली की बात करें, ठीक है? अब गलियां आप देखते हैं तो मतलब कोई मुझे बोलेगा कि इस गली से यहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, ठीक है? तब मैं वहाँ जाऊँगा। अब गली की बात की तो वही बड़ी सारी गलियाँ हैं। ये सभी क्या है? पहाड़ हो गया आपका, गाड़ी हो गया। अब गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी जो है टाटा सफारी या मतलब दूसरी आपकी मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, कि स्कूटर की बात कर रहा है, कि साइकिल की बात कर रहा है, या आपकी 4 पहिए की गाड़ी की, 2 पहिए की, तो मतलब कोई बात नहीं कर रहा। अब गाड़ी की बात कर रहे हैं तो उसमें बस भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? सभी वस्तुओं की बात कर रहे हैं ना। फिर पशु, आपने अभी ऊपर कहा ही,
फिर पक्षियों की बात करेंगे तो पक्षी में भी वही है, सभी पक्षियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नदी हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका माँ बाप। अब देखो माँ, अब ऐसे मैंने कहा होता कि मेरी माँ या राहुल की माँ, तो मतलब पार्टिकुलरली बात होती, लेकिन जब मैंने कहा माँ, तो माँ में तो मतलब सभी माएँ जितनी भी हैं सभी की बात की जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, वो है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब भाव से ही आप समझ पा रहे हो कि किसी हम मतलब आपने जो है सोच समझ के जो है किसी चीज़ का हम भाव बता रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मिठास, ठीक है, मिठास, किसी भी एक मतलब उसके बोलने में कितनी मिठास है, मतलब मैं एक तरह से उसको एक भाव के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो कितना प्यारा बोलता है, कितनी अच्छी मतलब उसकी मधुर जो है वो आवाज़ है। क्या उसकी मतलब एक तरह से उसका साहस कितना अच्छा है, मतलब वो कितना साहसी बंदा है, मतलब एकदम खड़ा रहा वहाँ पे, तो उसमें साहस है। तो मतलब उसकी या जैसे बोलते हैं हम कि भाई ईमानदारी, ईमानदारी की बात करते हैं, यार वो कितना ईमानदार है। तो मतलब हम भाव व्यक्त कर रहे हैं अपना कि यार देखो वो कितना ईमानदार है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि भाई यार गरीबी बहुत जो है बुरी एक मतलब वो है, मतलब गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि गरीबी किसी को ना आए, ठीक है। तो मतलब गरीबी आप समझ रहे हो ना कि भाव बता रहे हैं कि यार देखो गरीबी भगवान किसी को ना दे ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब अमीरी, अमीरी की बात करेंगे तो फिर हमारे भाव अलग हो जाएँगे। अमीरी मतलब मैं तो बहुत अमीर बनूँ, बनना चाहता हूँ। तो मतलब एकदम तरह से हमारे भाव प्रकट होते हैं जो, ठीक है? तो वो क्या होता है, हमारी भाववाचक संज्ञा रहती है, ठीक है? तो भाववाचक संज्ञा से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? संज्ञा का जब भी क्वेश्चन आना होता है, तो भाव से जो है इस भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब महत्व, महत्व में कौन-सी संज्ञा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसका बहुत महत्व है, या मतलब उसका उस चीज़ के लिए मतलब उसका जो है उसमें बहुत योगदान है, उसका उसमें बहुत महत्व है, ठीक है? तो मतलब ये सब इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब आपने जो है वो ट्रिक में याद रखना है कि जिस भी शब्द के लास्ट में वो वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो आप आँख बंद करके भाववाचक संज्ञा को टिक करके आना है, ठीक है? तो चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, ठीक है, जिन शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, जिस मतलब किसी प्राणी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है, ठीक है। किसी भी प्राणी के गुण, भाव, ठीक है, आपका स्वभाव कैसा है, अवस्था के बारे में जो है पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे थकान, थकान की बात करते हैं, आज बहुत काम किया, थकान जो है मुझे थकान महसूस हो रही है, तो मतलब मेरा भाव रिप्रेजेंट हो रहा है ना वो, यार देखो आज इतना काम किया ना, उठ भी नहीं सकता हूँ, बहुत जो है मुझे थकावट लग रही है, थकान जैसी महसूस हो रही है, ठीक है। फिर मिठास, मतलब मिठास की बात मैंने अभी कही, बुढ़ापा। अब हर कोई सोचता है ना कि यार अभी अच्छे से कमा लेते हैं, अभी अच्छे से मतलब पढ़ लेते हैं, नहीं तो बुढ़ापा बहुत ही बुरा जाने वाला है। अभी अच्छे से माँ बाप की सेवा करते हैं या बच्चों को अच्छे से रखते हैं, अभी हमने अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा की होगी तो तभी हमारे बच्चे भी हमारी जो बुढ़ापे में सेवा करेंगे। तो मतलब आप सुनते हो ना कि वो एक तरह से अपना भाव रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर अभी आप अच्छे से नहीं करोगे ना, तो बुढ़ापे में भी आपके साथ भी यही किया जाएगा और आपको बहुत दिक्कत आएगी। अभी आप अगर एंजॉय करने बैठोगे ना, तो बुढ़ापे बुढ़ापे में आपको उसकी बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे गरीबी, तो बोलते हैं ना हर कोई, माँ बाप भी तो बोलते हैं, पढ़ ले बच्चे, नहीं तो मतलब गरीबी बहुत बुरी है। अब हमने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन आप गरीबी ना देखें, तो मतलब इसलिए आप पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह का, जैसे आज़ादी, मतलब बोलते थे ना कि यार अभी तो आज़ादी है, लेकिन जब आज़ादी नहीं होती थी ना, तब पता चलता था कि लाइफ कैसे जो है हमारी कट रही है, ठीक है। अब तो आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है, हमें कहीं जाने की आज़ादी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो मतलब भाव रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, हमारे ये सब। फिर साहस की बात की, वीरता की, उत्साह की बात की, ईमानदारी की बात की, फिर बचपन,
आपको पता है ना, हर कोई बोलता है जब बड़ा हो जाता है यार वो बचपन कितना अच्छा था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, स्कूल गए, दोस्तों के साथ अपना एंजॉय किया, आगे घर, किताबों का पता नहीं है, मार भी खा ली। तो मतलब लास्ट में भी वही याद आता है ना यार, वो बचपन का दोस्त। अभी आपको भी याद आता होगा, आप बड़ी-बड़ी क्लासेस में हैं तो यार वो मेरा बचपन का दोस्त, या हमारी वो बचपन की यार बातें कितनी मतलब अच्छी थी। तो मतलब वो हमारे भाव हैं, ठीक है? तो ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए और फिर आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से डेफ़िनेटली मतलब कट नहीं हो सकता है, होगा ही होगा, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है क्वेश्चन। तो जिस भी शब्द के अंत में ता है, तब है, पन है, आपा है, आहट है, आवट है, आस है, ई है, ये आता है किसी भी शब्द में, लास्ट में अगर ये चीज़ आ रही है, ये शब्द आ रहा है कोई भी, तो इसका मतलब है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे देखो उत्साह, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, सा, मतलब आस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्साह, ठीक है। यहाँ पे देखो साहस, साहस, ठीक है, आस की बात हो रही है। अब यहाँ पे महत्व, महत्व की बात करेंगे तब, तब की बात की जा रही है, ठीक है। तो मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या है, आपा, लास्ट में क्या आ रहा है, आपा। तो मतलब मिठास, आस, मिठास, थकान, ठीक है, थकान, पन, पन, थकान मतलब पन, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपकी बचपन, बचपन में भी क्या है, पन, ठीक है, पन। फिर एक क्वेश्चन आता था, एक बार भी आया हुआ था कि मिठाई, तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ई आ रहा है जिसमें। कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि मिठाई में कौन सी संज्ञा है, कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञा इन चार में से बताओ कौन सा है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने ये ट्रिक यूज करना है, जिस भी शब्द के लास्ट में ये शब्द आ रहे हैं वो आपका आंख बंद करके भाववाचक है, ठीक है। तो आई होप आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा के दो भाग, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा समूहवाचक संज्ञा, चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से आप समझ पा रहे हो कि एक ग्रुप, समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो जहाँ जाति में हमने देखा कि पशु की बात की, तो पशुओं, सभी पशुओं की बात हो रही थी, ठीक है वहाँ पे। लेकिन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि शेरों का ग्रुप, शेर पशु है, ठीक है, मैंने कहा कि ये जो है शेर है और यहाँ पे उनका ही ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या है, एक समूह आ गया। मैंने कहा कि कुत्तों का ग्रुप, मैंने कहा लोमड़ियों का ग्रुप, ठीक है, और मैंने कहा कक्षा, कक्षा मतलब वहाँ पे क्या है, विद्यार्थी है, कक्षा में कौन होंगे, अब वहाँ पे बूढ़े और कोई ऐसा तो नहीं है कि बूढ़ा इंसान होगा, वहाँ पे क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि विद्यार्थियों का ग्रुप, ठीक है, कक्षा, ऐसे। तो आप समझ पा रहे हैं कि समूह में समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है एक समूह या समुदाय का मतलब बोध करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। डेफिनेशन बोलती है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह और समुदाय का बोध हो। जैसे मैंने अभी कहा भी, ठीक है, कि जैसे शेरों का ग्रुप, कुत्तों का ग्रुप, ठीक है, हम बोल सकते महिलाओं का ग्रुप, पुरुषों का ग्रुप, मतलब जहाँ पे हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप इनका है, ठीक है, यह समुदाय है ये। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक पहल है, तो वो एक समुदाय है, एक संगठन है, तो मतलब ग्रुप है वो एक, तो मतलब वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहूँ व्यक्तियों का समूह, तो भीड़, जनता, सभा, कक्षा, अभी मैंने कहा भी, ये क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है। दूसरा कह सकते हैं हम वस्तुओं का समूह, तो गुच्छा। अब आपको पता है ना कि बड़ी सारी चाबियां जो है, हम एक अभी भी वो देखते हैं कि आपने घर में रखा होता है कि सभी कमरों की जो एक चाबियां रखी होती हैं, लेकिन अलग अलग नहीं होती है, कि गुच्छा बनाया होता है, तो हम बोल सकते हैं चाबियों का गुच्छा, ठीक है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो हर किसी के घर में होता है। फिर आता है मंडल, ठीक है, मंडल आपको पता है कि महिलाओं का मंडल हो सकता है, मर्दों का मतलब पुरुषों का हो सकता है, ठीक है। फिर आता है कुंज, ठीक है, कुंज होता है हमारा, कुंज क्या होता है हमारे पास, झाड़ियों का ग्रुप, ठीक है, बहुत सारी आपने देखा होगा आसपास झाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, कुंज। तो झाड़ियों का ग्रुप, समूह, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें
नाप तोल वस्तुओं का बोध हो, जिसमें क्या हो, माप तोल वस्तुओं का बोध हो, वो द्रव्यवाचक होती है। और एक डेफिनेशन है कि जिसमें किसी धातु द्रव पदार्थ का बोध हो, धातु द्रव पदार्थ का बोध हो। आप समझ पा रहे हैं कि मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक, एक तरल अवस्था में, एक धातु की अवस्था में, एक पदार्थ की अवस्था में, या माप तोल की वस्तुएं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक जैसे तांबा, पीतल, सोना, चावल, घी, तेल, ठीक है, लोहा, ये सभी क्या है, हमारी द्रव्यवाचक क्या है, संज्ञा है। तो आई होप आपको ये जो है 5 प्रकार जो है, आपको भेद जो है समझ आए होंगे संज्ञा के, और यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे कुछ है इसमें। ठीक है, तो आपने जो है इनको दोबारा देखना है और समझना है। ठीक है, खुद की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एग्जाम्पल आप खुद से भी दे सकते हैं अपने आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं, एक तो इसमें नोट करने का पॉइंट जो होगा वो हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉइंट आपने नोट करने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, तो जो भी किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजिंग या जो इंपॉर्टेंट होता है जहाँ से क्वेश्चन बनना है, तो ऐसे ही पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आपका है नोट नंबर 1 कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो आपकी थी, द्रव्यवाचक संज्ञा अगर वो एक वचन में है और अगर उसका बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाती है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो एक वचन में है, जब वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है तो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। ये आपने याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, लकड़ी, लकड़ी क्या है हमारे पास, द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन जब ये बहुवचन में बदल गया, जैसे ये कन्वर्ट हो गया बहुवचन में, एक वचन है ना लकड़ी, जब ये लकड़ियों में जो है परिवर्तित हो गया, तो मतलब लकड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी लकड़ियां, तो मतलब एक तरह से वो जाति की बात कर रहे हैं अब, कि कौन सी लकड़ी, चंदन की लकड़ी की, पीपल की लकड़ी की, देवदार की लकड़ी, तो मतलब लकड़ियों की बात कर रहे हैं अब, एक लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं अब वो। तो लकड़ी जो थी वो द्रव्यवाचक थी, लकड़ियों की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, जातिवाचक। ठीक है, अब दूरी, दूर, मैंने कहा दूर, ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने कहा दूरियां, तो कितनी दूरियां हैं, मतलब कितना दूर है, कितनी दूरियां हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पार्टिकुलर जब दूर की बात की, डिस्टेंस की, तो मैं बता सकता हूँ कि इतना किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक वचन से जब बहुवचन में जो है वो कन्वर्ट हुआ, जैसे ये एक वचन है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, एक वचन तो है पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ये जब कन्वर्ट हुई तो ये क्या बन गई, जातिवाचक। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब द्रव्यवाचक संज्ञा जो है बहुवचन में परिवर्तन होके परिवर्तित होती है, तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। और वैसे ही एक और है कि जब भाववाचक संज्ञा सेम बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक। कैसे, बुराई, मैंने कहा था ट्रिक से कि जिसके लास्ट में ई हो जिस शब्द में, वो क्या है, हमारा भाववाचक है। तो यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये एक वचन है, बुराई की बात कर रहे हैं, एक वचन है, लेकिन जब बुराइयों की बात हो गई या बुराइयां, तो मैंने कहा बुराइयां, तो बुराइयां मतलब कुछ भी हो सकती हैं, वो गंदा है, वो खूनी है, वो चोर है, वो चक्का है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बुराई की बात हो रही है जब एक वचन है कि वो सिर्फ चोर है। लेकिन जब मैंने कहा बुराइयां, तो उसमें तो बहुत सारी निकल रही है ना, तो जब निकल रही हैं बहुत सारी बुराइयां, तो वो क्या परिवर्तन हो गया, जाति में। तो जातिवाचक संज्ञा कब, जब भाववाचक संज्ञा जो है बहुवचन में आ जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है जातिवाचक संज्ञा में। तो यही हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। संज्ञा के बारे में हमने जो है पीछे प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ा, और आज हमने जो इसको कंप्लीट किया। अब आप इसके बाद प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके मॉक टेस्ट लगाइए, आप उनको सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन चुटकी में निकलने वाला है, आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस। अभी हमारे पास माइक भी नहीं है, सपोर्ट करें तो फिर माइक भी लेंगे हम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।